नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। अजमेर शरीफ की ख्वाजा साहब दरगाह में एक कोविड देखभाल केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि केंद्र ने कायड़ विश्राम स्थली को कोविड अस्थायी देखभाल केंद्र के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार को देने का फैसला किया है। श्री नकवी ने दरगाह कमेटी और उनसे जुड़े लोगों को महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार और प्रशासन की पूरी मदद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 150 बीघा में फैली कायड़ विश्राम स्थली हजारों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बेहद फायदेमंद होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित कराने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से ये राशि अस्पताल के खाते में ट्रांसफर भी हो गई है। इधर जयपुर के कोविड डेडिकेट सरकारी अस्पताल RUHS में जल्दी ही चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के परिजनों से बातचीत करते हुए ये आश्वासन दिया। श्री नेहरा ने अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में कई ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का भी निरीक्षण किया। उधर उदयपुर में नगर विकास न्यास ने MB चिकित्सालय में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से SSB वार्ड के 250 रोगियों तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचाने की आधारभूत संरचना के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। जिला कलेक्टर ने RNT मेडिकल प्राचार्य को आगामी 3 दिनों में ये काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 16,089 नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा 3,289 मामले जयपुर में मिले। कल संक्रमण से 121 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,55,000 से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि कल रिकॉर्ड 7,426 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इस बीच झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एम्स अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से बातचीत में कोविड से बचाव के बारे में कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने कोविड टीकों के बीच अंतराल और कोविड के लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा, अगर आपने पहला इंजेक्शन ले लिया है और उसके बाद आपको कोविड जैसे लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ऐसा हो सकता है कि पहली खुराक के बाद आपको कोविड हो गया है। अगर कोविड हो गया है और डॉक्टर ने आपका टेस्ट कराया है और वो पॉजिटिव आया है तो आपको जब आपका कोविड ठीक हो जाएगा उसके 4 से 6 हफ्ते बाद आप दूसरा शॉट ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए कहा है। श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि हम ये सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहें। वायुसेना के विशेष विमान से कल जामनगर से ऑक्सीजन लाने के लिए उदयपुर से सिलेंडर भेजे गए। इनके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भी भेजे गए जो जामनगर पहुंचकर लिक्विड ऑक्सीजन भरने के बाद उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। नीमका थाना के वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्यकार कैलाश विद्रोही का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष की थी। कैलाश विद्रोही ने समाचार संपादन कार्य के अलावा कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ECHS लाभार्थियों के लिए कोरोना काल में कोविड-19 और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर किसी भी अधिकृत चिकित्सक द्वारा कोविड संबंधी जांच और होम आइसोलेशन की सलाह देने पर होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित पैकेज के तहत रोजाना 1,000 रुपए तक 14 दिन के खर्चे का पुनर्भरण दिया जाएगा। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।